Hello students, Vishaka ma'am here with our mathematics subject maths and new topic part 2, part 1 we also completed, part 2 addition by carrying over. Last time we learned addition without carrying and now today this time we learn addition by carrying over. Addition by carrying over means जो एडिशन करते वक्त कुछ नंबर जो आते हैं वो हमें ओवर कैरी करके उसको कैसे ऐड करना है इसके बारे में हम नॉलेज लेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला था कि हमारा मैथ्स का टॉपिक मैं हर बार इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि मुझे होमवर्क नहीं मिलता, इससे मुझे पता चलता है कि आपके पास बुक्स नहीं है। इसलिए कम से कम मैथ्स का लेसन का हर एक पेज पहले वीडियो में मैं आपके पास वीडियो थ्रू रखती हूँ ताकि जब मैं आपको होमवर्क दूँ तो यही पेज ओपन करके आप होमवर्क कंप्लीट करें। तो हमारा पहला लेसन का पहला ये रहता है एजेंडा रहता है, पहला मेन मीनिंग रहता है कि मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँ, पेज इंट्रोड्यूस करूँ, उसके बाद राइटिंग फॉर्मेट में मैं बताती हूँ और उसके बाद आपके क्वेरीज रहते हैं, आपके कुछ प्रॉब्लम रहते हैं। सेम मेथड यहाँ भी मैं करूँगी। पहले मैं आपको एक एक पेज दिखाऊंगी, एक एक पेज के क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगी, कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये डायग्राम थ्रू दिखाऊंगी। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट मैथ्स के सब्जेक्ट लेक्चर रहेंगे उस टाइम में प्रॉपर आपको राइटिंग फॉर्मेट में दिखाऊंगी। सो नाउ स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। हियर वी सी सम बिट्स, कुछ माला दिख रहे हैं हमें, उस माला में कुछ बिट्स है, कुछ मनी है। So let's start. Addition by carrying over. Our today's topic, addition by carrying over. Salma has 7 streaks of 10 and Salma has 7 streaks of 10 and 7 single bits with make 77 bits. सलमा के पास है क्या? 7 स्ट्रिक है, ये 7 स्ट्रिक है। देखो सलमा के पास ना जो ग्रीन कलर का ऊपर का दिख रहा है वो आपको स्टडी करना है। कितना दिख रहा है? 1 2। मैं उंगली नहीं रख रही हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है फिंगर टच करने से स्क्रीन जाती है, फिर दोबारा वीडियो बनाने की नौबत आती है, इसलिए मैं बहुत दूर दूर से दिखाती हूँ। अगर उसके ऊपर उंगली पड़ती है तो देखो एक ऐसे गोल 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 आता है, तो आप समझ जाओ। तो सलमा के पास कितने स्ट्रिंग्स है? 7। अब 10, हर एक स्ट्रिंग में 10 है। तो देखो सलमा के पास 1 2 3 4 5 6 7 और सिंगल 7 बिट है, मतलब टोटल कितने हो गए? 77। सोनू हैज़ 8 स्ट्रिंग्स ऑफ 10। सोनू के पास 8 स्ट्रिंग है, देखो रेड कलर के दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 5 सिंगल बिट और 5 सिंगल बिट है। दैट्स मेक 85 बिट्स। और ये दोनों का कैलकुलेशन किया तो कितने बनते हैं? 85। आप लोगों के पास ये पेज रहेगा अभी वीडियो थ्रू, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। ये एडिशन का एक स्टार्टिंग का आपको एक एडिशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपको बस। मतलब दोनों के पास ये स्ट्रिंग्स है, एक एक स्ट्रिंग्स में 10-10 बिट्स है, 10-10 बोलते हैं ना बिट्स, मतलब उसको क्या बोलते हैं मराठी में? मनी, मनी है। अंगल अलग सिंगल से है और ये दोनों मिला के टोटल कितने हो रहे? 85। नेक्स्ट हमारा क्या है? When they put together the strings and bits that the two of them have, they got 15 strings of 10 and 12 single bits. अगर वो अपने अपनी ये मालाएं, मतलब सलमा और सोनू एक साथ रखते हैं तो उनके पास माला कितनी तैयार होती है? स्ट्रिंग कितनी तैयार होंगी? 15। और सिंगल बिट्स कितने तैयार होंगे? 12। डोंट वरी, ज़रा भी टेंशन मत लो, ये सब मैं आपको राइटिंग फॉर्मेट में दिखाने वाली हूँ। मैंने पहले भी बोला है मैथ्स में ज़रा भी टेंशन नहीं लेना, मैथ्स का मैं सब आपको रिटर्न फॉर्मेट में दिखाने वाली हूँ। मैंने मेजरमेंट, अभी लास्ट का सिमेट्री कितना अच्छी तरह से आपको दिखाया ना विथ ऑब्जेक्ट, तो ये भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसलिए बिना टेंशन के बिंदास वीडियो देखो, बिना टेंशन के, ओके। तो ये दोनों ने अपने स्ट्रिंग्स एक साथ किए तो टोटल कितने बन रहे? 15 स्ट्रिंग्स एंड 12 सिंगल बिट्स। नाउ 10 यूनिट्स इज 110। 10 यूनिट्स इज 110, मतलब 10 यूनिट्स काउंट किया तो उसको 110 बोलते हैं। सो दे मेड 1 स्ट्रिंग्स ऑफ 10 यूजिंग, और इसलिए एक स्ट्रिंग में, एक माला में हम लोग 10 बिट्स यूज करते हैं। 10 of the 12 strings beside, so they had 2 single bits left. Now they had 16 strings of them altogether.
10 10 मेक 100, 10 टेंस मतलब 10 बार अगर हम 10 10 10 10 10 10 लिखेंगे तो 100 बनते। सो दे स्ट्रक टुगेदर 10 स्ट्रिंग्स ऑफ 10 एंड गॉट 1 स्ट्रिंग्स ऑफ 100, देन दे हैड 6 स्ट्रिंग्स ऑफ 10 लेफ्ट ओवर। अगर वो ऐसे 10 के अगर एक स्ट्रिंग ऐसे 100 की एक स्ट्रिंग बनाएंगे तो देन दे हैड 10 स्ट्रिंग्स ऑफ then they got 1 strings of 100 and they had 6 strings of 10 left over। ये सब उनका कैलकुलेशन बताया गया है। Thus on bringing together all their bits they got 1 strings of 100, 6 strings of 10 and 2 single bits, that is they have 162 bits। आपको ये अभी सुनने के लिए थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन यही जब हम कैलकुलेशन करेंगे रिटर्न में करेंगे तो सिंपल लगेगा। राइट द प्रॉपर नंबर इन द एम्प्टी बॉक्सेस। अभी प्रॉपर नंबर कैसे लिखना है देखो। 12 10 मीन्स 1, 12 10 मीन्स मैंने पहले भी बोला था 10 10 मीन्स 100, ओके। तो 10 10 मीन्स 100, 11 10 मीन्स 100 एंड 1 टेंस। तो अभी यहाँ देखो 12 10 मीन्स 100 एंड 2 टेंस, ओके। तो सेकंड देखो 15 10 मीन्स 105 टेंस, 17 10 मीन्स 107 टेंस, 18 10 मीन्स 108, सेम नीचे भी सेम है। 21 10 मीन्स 201 टेंस। यहाँ क्या दिखाए देखो 100 एंड 2 टेंस मीन्स 12 टेंस, यही अपोजिट दिया गया है। 12 10 मीन्स 102, इसी तरह 104 10 मीन्स 14। ये आपको होमवर्क करके मुझे देना है, ये सिंपल है, आपको सिंपल करना आएगा ना। और नेक्स्ट पेज एडिशन बाय कैरिंग ओवर। यहाँ रियल फॉर्मेट स्टार्ट हो रहा है। देखो अभी यहाँ 100 की एक पोटली लिए डायरेक्ट रेड कलर की, 10 10 के 2 ट्रायंगल दिखाए गए और जो सिंगल सिंगल है वो राउंड राउंड में दिखाए गए। तो पहले क्या है 100, तो 100 इधर लिखा है देखो 100। उसके बाद 2 टेंस लिखा है और यूनिट कितने हैं, हाउ मेनी यूनिट 8। ये जो ब्लू कलर के ये यूनिट आपको काउंट करना है। मैं पहले भी बोल रही हूँ कि मैं उंगली रखने से मुझे डर लग रहा है कहीं मोबाइल स्विच ऑफ ना हो जाए या स्क्रीन बंद ना हो जाए। नीचे क्या दिखा है 2 टेंस, ये 100 की 2 पोटली है। उसके बाद 1 टेंस मीन्स ट्रायंगल और उसके बाद 6 यूनिट। और इसका कैलकुलेशन कैसे किया है देखो। अभी कैलकुलेशन एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ भी हो हम यूनिट से स्टार्ट करते हैं, बराबर। तो अभी 8 + 6 हाउ मेनी 14, लेकिन हम यहाँ 14 लिखते हैं क्या, ऐसे नहीं, वी राइट ओनली 4 और 1 क्या करेंगे हम टेंस के ऊपर लिखेंगे और वो टेंस के ऊपर लिखने के बाद वो हम 1 ऐड करेंगे। वो ऐड करने के बाद वो कैसा सम्स होता है यहाँ देखो, ओके। मतलब पहला हमारा सम्स क्या है 100 2 टेंस एंड 8 यूनिट प्लस 200 1 टेंस एंड 6 यूनिट, 8 + 6 4, 4 यहाँ लिखा लेकिन 1 हमने ऊपर कैरी किया, वो 1 हमने टेंस में ऐड किया, मतलब 1 + 2 + 1 4 और 100 का जैसे कि तैसे 3, मतलब 128 + 216 इज इक्वल टू 344 आवर आंसर। ये क्या हो गया एडिशन बाय कैरिंग ओवर। सेम सम्स यहाँ भी ऐसे ही दिया है, यहाँ डायरेक्ट वो सम का एडिशन करके आपको दिखाया गया है, ओके। नेक्स्ट पेज देखो। यहाँ तो डायरेक्टली आपको सम्स दिए गए, ये सम्स मैं आपको देने वाली हूँ राइटिंग में भी और होमवर्क के लिए भी। ये पेज मैं आपको इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको जब मैं ये सम्स दूंगी तब ये मुझे आप सॉल्व करके दिखाओगे। हमारा नेक्स्ट पेज ये है, ये भी सेम सम्स है। हमें फॉर्मेट में रहेंगे, अरेंज वर्टिकली अरेंज करके हमें नीचे लिखना है। नीचे का भी सेम है, ऐड इन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में मैंने आपको सब्सट्रैक्शन पहले सिखाया था, ये है पेज। उसके बाद हमारा लास्ट का ये पेज है। तो ये सब पेज मैंने आपको इसलिए दिखाए
ताकि आपको एक्चुअल में एडिशन फॉर्मेट क्या है, एडिशन बाय कैरिंग ओवर ये फॉर्मेट क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए। एडिशन विदाउट कैरिंग ओवर ये तो हमने सीखा, लेकिन एडिशन बाय कैरिंग ओवर ये क्या है और एक्चुअल में आपका लेसन कैसा है, ये आपको मुझे दिखाना था। मुझे लगता है जो मैंने फर्स्ट पेज का ये थोड़ा सा पार्ट आपको सिखाया वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ज़्यादा सिखाया तो दोबारा आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स हियर वी स्टॉप। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विथ आवर सेम टॉपिक एडिशन बाय कैरिंग ओवर बट विथ राइटिंग सम्स। हमारे सम्स रहेंगे राइटिंग फॉर्मेट में। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये पेज नहीं दिखाऊंगी, नेक्स्ट टाइम नोटबुक या बोर्ड पे हम लोग सम सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए स्टे होम, ईट हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम। बाय बाय।